अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खालिक़ कायनात आपको हर जायज़ ज़रूरत पूरी करे। हुब्बे-ज़ारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ आज वाइट कौरमा। तो ये मेरे पास खड़े मसाले हैं जो कि कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ। ठीक है, गोश्त को मैंने उबाल के रखा हुआ है अच्छी तरह, और इसके अंदर जो प्याज डालने हैं वो भी मैंने उबलते हुए गोश्त में डाले हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। तो ये खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ घी में। ये देखें, तो तकरीबन इनको इतना ही फ्राई करना है जितना कि मैंने कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोश्त जो कि मैंने बॉईल करके, ये देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज वगैरह मैंने डाल के बॉईल किया है। तो अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए इनको मैं अच्छी तरह इस घी के अंदर जो है वो फ्राई करूँगी, और ये तकरीबन बड़ी जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये गली हुई हैं। तो वाइट कौरमा की रेसिपी ये है कि इसके अंदर मैंने टमाटर नहीं डाला, टमाटर की जगह मैं इसमें दही यूज़ करूँगी। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला जो है वो मैंने पिसा हुआ नहीं डाला, मैंने इसके अंदर साबुत मसाला डाल दिया है। तो ये जो प्याज है यखनी है, इनको भी मैंने घी में ब्राउन नहीं किया क्योंकि इनको ब्राउन करना ही नहीं है, इनका थोड़ा वाइट कलर रखना है। तो इसलिए मैंने इनको उबलते हुए गोश्त के अंदर डाल दिया था ताकि ये अच्छे से गल के मेल्ट हो जाए। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से गल गए हैं, मेल्ट हो गए हैं। तो इनको अब इनमें मैंने रेड चिलीज़ यूज़ नहीं करनी, हल्की सी मैंने इसमें मेथी डाली, वो सॉरी हल्दी डाली है। हालांकि हल्दी भी इसके अंदर कम ही लोग डालते हैं। इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है जो इसका फ्लेवर देगी वाइट चिकन गोश्त का, वो ये है कि मोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात, साबुत ब्लैक मिर्च और एक ये फ्लावर है, बादियान का फूल है, ये देखें, और 2-3 मैंने लौंग डाले हैं क्योंकि मेरे पास जो मीट है वो कम ही है। तो इस हिसाब से मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब ये जो यखनी है इसके अंदर ये मसाले पक जाएंगे क्योंकि मैंने पहले इनको उबलते हुए गोश्त में नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि ये फिर ज़्यादा जो है ना इसका टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा, और जब इनका बहुत ज़्यादा टेस्ट आए तो खाने को दिल भी नहीं करता, और दूसरे नंबर पे इनकी खुशबू बहुत जो है ना तेज़ होती है। तो बिल्कुल नहीं दिल चाहता खाने को, बस ये दूर से देखने को ही दिल करता है। तो इस तरह मैंने इनके अंदर पहले नहीं डाले, अब मैंने घी के अंदर फ्राई करके तो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसके बाद ये देखें, ये माशाल्लाह से अब ये अपने जो इसका अपना पानी है उसके अंदर ये मसाले भी जो है अपनी खुशबू छोड़ जाएंगे, इनको भी ये थोड़े से गल जाएंगे और प्याज जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें मैंने डालनी है, इसके बाद मैं इसमें ये हरी मिर्च और अदरक ये भी डाल रही हूँ साथ, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी को बहुत कम ऐड करना है, मैंने इसके अंदर दही और मलाई ऐड करनी है। तो लोग क्रीम भी डाल लेते हैं। जो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो, बंदे का दिल चाहे तो वो उसी में ही गुजारा कर लेता है और बना लेता है, तो दिल भी खुश हो जाता है, चीज़ें भी घर की इस्तेमाल हो जाती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस रेसिपी को आप अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है जो कि मुझे उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से
इसके अंदर अब मैं और कुछ नहीं डालूँगी, ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डालना। ये 3-4 फ्राई मिर्चें हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि रेड मिर्च जो है वो मैंने नहीं डालनी, तो इन्हीं हरी मिर्चों से ही इनका टेस्ट आएगा। तो काली मिर्च जो है वो मैं साबुत डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर साबुत मिर्च अच्छी लगती है। वैसे वाइट कौरमे के लिए वाइट मिर्च होती है, लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद आगे जो चीज़ मैंने इसके अंदर डालनी है वो मैंने इसमें डालना है मलाई। तो ये थोड़ा सा इसको मैं भून लूँ ताकि इसके जो गोश्त की स्मेल होती है कच्ची कच्ची वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है मेरे पास मलाई। मलाई मैं अपने घर के दूध से उतार के रखती हूँ, जमा करके इसका मक्खन बनाती हूँ। लिहाजा इस दफ़ा मैं ये सोचा कि ये मैं गोश्त बना लूँ, तो ये मलाई मेरे काम आ जाएगी। तो उसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसमें डालने लगी हूँ वो है दूध की मलाई। घर की मलाई वैसे भी मोटी होती है, अच्छी होती है, तो टेस्ट में भी माशाल्लाह अच्छी होती है। और जब इसको भूनते हैं तो भूनते वक्त इनका घी निकल आता है मलाई में से ना, तो घी की भी जो है वो भी देसी घी का इसमें टेस्ट आ जाता है। वैसे तो मैंने इसके अंदर दूसरा चीज़ डाला हुआ है। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी थोड़ी ही देर में बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप भी इसी तरह बनाइए। वाइट कौरमा हर एक की पसंद है, लेकिन घर में तकरीबन लोग कम ही बनाते हैं या रेस्टोरेंट से लेते हैं। तो यहाँ पे शादी ब्याह की तकरीबात में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी डिश है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। रोगनी नान के साथ इसको ज़्यादातर खाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्यार बरकरार रखेंगे। वैसे भी व्यूअर्स आप जानते हैं 2 और 2 4 होते हैं, और 1 और 1 इकट्ठा करें तो 11 बन जाते हैं। तो मतलब मेरा कि एक दूसरे से तावन करने का है। तो आप मेरे से तावन करें, मुझे आप मेरी मंजिल तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सब से तावन करूँगी। आप सब की वीडियोज़ को देखती हूँ, लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ, कमेंट करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ। और अदल का बदल होता है, मुझे मेरा अल्लाह मेरे ज़रूर जो है वो नेमल बदल देगा, क्योंकि मैं किसी के लिए भी ये अब अगली चीज़ जो है वो मैं इसके अंदर मलाई डाल रही हूँ। इसी की थोड़ी सी मलाई की जो है वो थोड़ा सा शोरबा बनाएगा, जैसे कि ग्रेवी बनेगी मलाई ही की। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने रखी हुई थी फ्रीज के करके, तो इसको तकरीबन मेल्ट होने में भी 1 आधा मिनट लग जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ये आप लोगों की तरफ से प्यार है। और आप ये प्यार हर एक दूसरे को दिया करें, एक दूसरे से तावन किया करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको इसका अजर देगा। तो जितने भी यूट्यूबर छोटे बड़े हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मुझे लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें। कमेंट करके मुझे मेरी गलतियाँ भी मेरी मुझे बताया करें कि आपने यहाँ से गलत की है। तो गलतियों को भी मुझे इन्फॉर्म किया। ये मेरी छोटी सी बेटी है जो इस वक्त मेरे पास आई है, मुझे बुला रही है, तो उससे भी मैं बात कर रही हूँ। तो आप मेरी छोटी बड़ी जितनी भी मैं बनाते हुए गलतियाँ कर जाती हूँ, मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि कहाँ कहाँ से मैंने गलती की है। तो मेरा चैनल जो है उसको ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प करें, आपका बहुत शुक्रिया। तो तकरीबन 2 या 3 मिनट और लगेंगे मेरी हांडी को कंप्लीट होने में। तो आपसे